कामनी के खुद के बेटे पर आई तो कितनी ज़्यादा आग लग गई। जब सुमित को वो बोल रही थी तो वो क्या किसी का बेटा नहीं था, वो क्या किसी का बच्चा नहीं था। सोचो उन माँ बाप पर क्या बीती होगी जब कामनी ने उनके बेटे की धज्जियाँ पूरे यूट्यूब पर उड़ा दी, उनकी इतनी बेइज्जती की। इसी बारे में डिस्कस करेंगे आज। आखिरकार ये शब्द जो मैंने बोले हैं वो क्यों बोले हैं, क्या कामनी का इतना गुस्सा करना जायज़ था, क्या ये सब चीज़ें होनी चाहिए थी, या सिर्फ व्यूज़ का अकाल पड़ गया है इस वजह से ये सब चीज़ें हो रही है कामनी के साथ। इतना ही नहीं, निक्कू अगर किसी काम से बाहर गई है तो लोगों को इतनी प्रॉब्लम हो रही है। घर पे तो काम वो नहीं करती, आटा गूंथने में उसे दिक्कत है, लेकिन बाहर जा सकती है, शॉपिंग कर सकती है, घूम सकती है। उस पर भी जिक्र करेंगे। नमस्ते, मैं हूं नताशा, स्वागत है आपका निक्कू चौधरी व्लॉग्स में। वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि कुछ लोगों को वीडियो देखने से पहले ही जज करने की आदत है, तो उन लोगों के लिए तो क्या ही कहे, मर्जी है आपकी। तो यहाँ बात करने जा रहे हैं। पहले जो मैंने स्टेटमेंट बोला था कि कामनी के अपने खुद के बेटे पर आई तो इतना ज़्यादा बुरा क्यों लगा, ये एक्चुअली मेरे नहीं, ये किसी के कमेंट सेक्शन से कमेंट मैंने उठाया है जिसको मैं यहाँ पर पढ़ूंगी। कुछ दिनों पहले निक्कू का एक वीडियो आया था जिसमें जो कामनी है उनके बेटे को दिखाया गया था। लोगों ने वहाँ पे कमेंट सेक्शन में कमेंट करने शुरू कर दिए, कुछ लोगों ने कि बदतमीज है, ये है, वो है। इस पर कामनी ने एक्शन लिया। कामनी ने वो देखे, उनको एक्शन लिया, अपनी कम्युनिटी में डाला और कहा कि ये सब चीज़ें सही नहीं है। उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी और वीडियो में खुलासा किया था कि किस तरीके से जो फैन अपने आप को बोलते हैं कि हम दीदी आपको बहुत प्यार करते हैं, हम ये करते हैं, वो इनके घर में किस तरीके से आग लगा रहे हैं। माना कि जो निक्कू है उनसे प्यार है, लेकिन जो कामनी है उनसे इतनी नफरत है कि घर में आग लगा रहे हैं। पहली बार ऐसा नहीं हुआ, बहुत एडवाइस उनके द्वारा दी गई थी कि भाई अपनी बेटी को वहाँ ना भेजो करो, वो कंटेंट के लिए यूज़ करती है, ये है, वो है। तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो आप देख सकते हैं, मिल जाएगी आपके मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब क्या हुआ है कि भाई जब कामनी ने वेट किया कि इसके ऊपर क्या वीडियो बना के कुछ बोला जाएगा या कुछ चीज़ें बोली गई जाएगी, क्योंकि जो कमेंट आ रहे थे वो निक्कू के चैनल पर थे। निक्कू ने ये साफ बोल दिया कि मैं बाहर हूँ, यहाँ नेटवर्क इशू है, जिस वजह से मैं वो कमेंट्स नहीं देख पाई। दैट्स ओके, हो जाता है, कमेंट मिस हो जाता है, इसमें कोई उनकी गलती नहीं है। उसके बाद में उन्होंने एक पोस्ट भी डाली कि भाई बच्चों पर ना आए, ये सब चीज़ें, सब कुछ पोस्ट डाली, ठीक है। बट जब ये चीज़ें शायद या तो दोबारा हुई या फिर जो कामनी है वो अब तक इतनी गुस्से में है उन चीज़ों को लेकर, तो आज कामनी ने गुस्से में एक वीडियो डाली। अब मैं एक बात कहना चाहूँगी कि कामनी ने ये बहुत अच्छा एक्शन लिया है। उनको ये चीज़ उसी दिन कर देनी चाहिए थी जिस दिन उनके बेटे के खिलाफ ये कमेंट्स आ रहे थे। कुछ ऐसे ही लोग हैं जो बच्चों को ट्रोल करते हैं, बदतमीजी करते हैं, जिनकी वजह से अपने बच्चों को दिखाने का मन नहीं करता, अपनी पर्सनल चीज़ें दिखाने का मन नहीं करता सोशल मीडिया पर, क्योंकि लोग उनको खींचकर उनको ट्रोल करना शुरू कर देते हैं। इससे बच्चों की मेंटल हेल्थ पर कितना इफेक्ट पड़ता है, माँ बाप पर क्या इफेक्ट पड़ता है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको जस्ट बोलना है, क्योंकि वो आपसे नफरत करते हैं तो वो आपके बच्चों से भी नफरत करना शुरू कर देते हैं। और ऐसे लोगों का मुंह बंद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो एक माँ है, माँ के होते हुए उन्होंने ये एक्शन लिया और एक्शन का ये जो रिएक्शन निकला वो बिल्कुल सही निकला। और ये अगर कोई भी माँ उनकी जगह होती तो यही एक्शन लेना चाहिए, यही चीज़ें आनी चाहिए। मैं तो कहती हूँ कि ऐसी आईडीज़ की डिटेल निकलवाओ, क्योंकि ये एक दो बार नहीं हुआ है, ये भड़काया जा रहा है, आपकी फैमिली में आग लगवाई जा रही है। अगर उनकी फैमिली में प्रॉब्लम है तो इंडिया के अंदर आज के टाइम में 80% फैमिलीज में प्रॉब्लम है, बट ज़्यादा प्रॉब्लम कौन क्रिएट करते हैं, बाहर वाले। तो यही ये काम कर रहे हैं। अगर आप किसी के फ़ैन हो, पर्टिकुलर फ़ैन हो, तो आप उसके घर में लड़ाई नहीं करवाओगे, झगड़ा नहीं करवाओगे, आप सोचोगे कि किसी ना किसी तरह अच्छा हो जाए। लेकिन आप लोगों का काम ये रहता है कि आप ये सोचते हो कि बस लड़ाई झगड़ा मत रहे, हमारा एंटरटेनमेंट होता रहे। और कुछ व्लॉगर उनके चक्कर में अंधे भी हो जाते हैं कि भाई दूसरों के एंटरटेनमेंट के लिए अपनी फैमिली से लड़ते रहते हैं, ये भी सच्चाई है। तो यहाँ आज जो कामनी ने बोला बिल्कुल जस्टिफाई है, उसमें कोई गलती नहीं है। अब एक कमेंट मैं यहाँ पर पढ़ूंगी
ये यहाँ पे एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी मैं, ये किसी ने कमेंट करा है निक्कू की वीडियो में। देखिए निक्कू इस वक्त है बाहर, वो अपने स्पॉन्सर के चक्कर, और जब कोई इंसान बाहर होता है तो कमेंट सेक्शन पे इतना ध्यान नहीं दे पाता कि वो एक एक कमेंट को चेक करे, पढ़े और लिखे, ठीक है। और ये जिस वक्त कमेंट किया था उससे थोड़ी देर बाद ही मैंने कमेंट देखा था कि जब कामनी के बेटे पर के लिए 4 या 5 नेगेटिव कमेंट आए, जब वो कितने घटिया बातें करने लगी। घटिया बातें कुछ नहीं की थी, जस्ट वो गुस्सा था, उतर रहा था। ना तो उन्होंने किसी को गाली दी है, ना ही अपशब्द कहे हैं, ना ही बद्दुआ दी है, तो उसको आप घटिया बातें नहीं कह सकते। और कितना गुस्सा हो गई, ऑब्वियस सी बात है, किसी के बच्चे पे आएगा तो गुस्सा तो हो गई। हमने भी उस वक्त एक्शन लिया था, हमारा तो नहीं है ना, हमारा खून तो नहीं है, लेकिन है तो बच्चा, तो इसलिए हमने उस वक्त एक्शन लिया था। हमने उस वक्त उसके सपोर्ट में बोला था कि मत बोले ये चीज़ें। सोचो सुमित भी तो किसी का बेटा था, उसके पूरे समाज और पूरे यूट्यूब फैमिली के सामने उसकी इमेज की धज्जियाँ उड़ा दी गई। आप तब कहाँ थे जब जो कामनी है इनके हस्बैंड की भी धज्जियाँ उड़ रही थी? पहले तो इनके हस्बैंड के लिए गलत बातें बोली गई थी, वो काम जिसने भी बोली थी, पहले तो इनके हस्बैंड के लिए गलत बातें बोली गई थी। आप उस वक्त कहाँ थे? और जब ये सब चीज़ें हुई तो सुमित की मदर जो है वो भी सामने आई, उन्होंने भी बातें कही, उन्होंने भी चीज़ें कही हैं, उन्हें हर्ट हो रहा था, उन्होंने वो चीज़ें कही हैं यूट्यूब पे आके। और अब उनकी फैमिली में सब कुछ सही हो रहा, तो पता ही नहीं लोगों को प्रॉब्लम क्या है। इमेज की धज्जियाँ उड़ा दी गई, तब वो माँ बाप पर क्या बीत रही होगी, बड़ी चिंता है इनको। उस माँ के दिल में कितना दुख होगा, वो कितना रो रही थी। आज शायद कामनी को एहसास होगा कि जब बात बच्चे पे आती है तो कितना दिल दुखता है। यानी आप जस्ट किसी को एहसास दिलाने के लिए उसके बच्चों को ऐसा करेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल, ये है कमेंट। अब यहाँ पर कामनी की बात हो गई, बात करते हैं निक्कू की। फिलहाल वो गई हुई है घूमने के लिए, घूमने के लिए नहीं गई, स्पॉन्सर के लिए गई है, वो मैंने बता दिया था आपको। भैया अगर वो यूट्यूबर है तो वो काम भी करेगी। और जब कोई इंसान टेंशन में होता है, उसके साथ में कुछ ऐसी मिस हैपनिंग हो जाती है, तो डॉक्टर भी ये एडवाइस देता है कि इनको घुमाइए, इनका थोड़ा सा मन बहलाइए, ठीक है। इस चीज़ को लगभग जो उनके साथ में हुआ था लास्ट मंथ की 21 से लेके 23 के बीच में, ऐसा ये सब चीज़ें हुई थी। अब लगभग 1 महीना बीत चुका है, वो भी गई हुई है और सफ़र भी उन्होंने काफ़ी इजीली किया है। एरोप्लेन से वो गई है, तो ऐसा तो कुछ है नहीं कि ढलके वगैरह लग के गई है या कुछ भी है। इसमें लगभग डॉक्टर 3 से 4 हफ्ते का रेस्ट बोलते हैं, वो उन्होंने किया। और जिन लोगों को यहाँ पर इनका जो कमेंट है वो बता दूँ, आप पार्टी में डांस कर रही हैं, शॉपिंग कर रही हैं, ट्रैवल कर रही है, बट आपको आटा गूंथने में फ्रीज करने को बोला जाता है। देखिए जो भी ये है, जो भी लोग ये सोचते हैं, मैं एक बात बता दूं, जब भी किसी तरीके की या तो सर्जरी होती है या डिलीवरी होती है या कुछ भी होता है, तो आटा गूंथना, झाड़ू पोछा करना सबसे पहले बंद कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। मेरी लेप्रोस्कोपी हुई थी, मुझे 1.5-2 महीने तक आटा गूंथने की परमिशन नहीं थी, क्योंकि मेरा केस क्रिटिकल था। बट लोग ये कहते हैं कि जो आटा लेप्रोस्कोपी हुई है तो अगले दिन से आप ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं होता। बहुत चीज़ों की कमजोरी होती है शरीर के अंदर। आटा गूंथना, पता है, जब एक फैमिली के लिए आटा गूंथना पड़ता है, 2 आदमी के लिए आप आराम से गूंथ सकते हो, 3 आदमी के लिए, लेकिन जब आप फैमिली के लिए गूंथते हो, इतना सारा आटा गूंथता है, उसमें हाथों से मलना पड़ता है, जोर पड़ता है, तो डॉक्टर भी ये सलाह देते हैं कि आटा ना गूंथे। हाँ, ट्रैवलिंग की भी एकदम सलाह नहीं देते, ये सब चीज़ें भी करते हैं, लेकिन वो अपने डॉक्टर से एडवाइस लेके गए होंगे। और जब वो आटा गूंथने वाली बात थी, उसके बाद में ये चीज़ें आई हैं। निक्की, जब तुम्हें कुछ बात कही जाती है तो उसके ऊपर बहुत लंबा चौड़ा वीडियो बनाते हो तुम दोनों हस्बैंड वाइफ, और धनु को कुछ कहा गया तो तुम्हें कोई रिप्लाई नहीं किया, पर बल्कि गलत तुम्हारी थी, तुमने उसको छोड़ा था और उनको छेड़ा था, और उसको इतना कुछ तुम्हारे पिछली वीडियो पर बोला जा रहा है। कुछ भी नहीं बोल रही हो तुम, आंसर जरूर देना, कम से कम शायद इसलिए कि ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा वेट करना चाहिए। जैसे कि वही है, जब निक्कू के साथ में ये सब हुआ था तो कामनी को काफ़ी ज़्यादा हेट मिल रहा था, तो मैंने यही कहा था कि थोड़ा वेट करो, वो आके सब कुछ चीज़ें बताएगी कि आखिर ये सब चीज़ें क्यों हो रही है।
तो आई थिंक निकू के केस में भी थोड़ा वेट करना चाहिए, 1-2 दिन का। हो सकता है उनको जिस दिन टाइम मिले वो वापस आए, वो इस चीज़ पर बात करे। मुझे उम्मीद है कि वो बात करेगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता ये लोग बच्चों में फ़र्क करते हैं या कुछ भी, पर थोड़ा टाइम देना चाहिए। हाँ, निक्कू को बोलना ज़रूर चाहिए इस चीज़ के लिए, क्योंकि अगर बात उनकी बेटी पर आती तब भी वो बोलती। तो यहाँ पर भी मैं कहना चाहूँगी कि कम्युनिटी छाप दी है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक वीडियो में ये चीज़ें क्लियर करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कहीं ऐसा ना हो कि बच्चों की वजह से आपकी फैमिली में बार बार मनमुटाव चीज़ें हो जाए। तो चलिए हम करते हैं वीडियो को एंड, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।